हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वैसराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने होटल में या फिर रेस्टोरेंट में हमेशा एक जैसा टेस्ट बनाने वाले हो। यानी कि जो खाना आपके रेस्टोरेंट में या फिर होटल में बनता है उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा रहने वाला है। जैसे कि आप किसी भी बड़े होटलों में खाना खाते हो, जैसे कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, तो उनका टेस्ट हमेशा एक जैसा होता है। जैसे कि आप चाहे दिल्ली में खाओ चाहे मुंबई में खाओ, यहाँ पे कोई और बना रहा है और वहाँ पे कोई और बना रहा है, फिर भी उनके जो रेसिपी में है उसका टेस्ट में फ़र्क नहीं होता है, सेम टू सेम टेस्ट होता है। लेकिन आप ऐसा चाहते हो, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। बल्कि आपके रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि आप बना रहे हो, कुछ और बन रहा है, और आपका शेफ बना रहा है, उसका टेस्ट कुछ और आ रहा है। फिर आपका जब शेफ चेंज हो जाता है फिर उसका टेस्ट और आ जाता है। इसकी वजह से आपके कस्टमर भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आपके कस्टमर को बराबर एक जैसा टेस्ट खाने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइज, आज मैं इसी ट्रिक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक बार अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गया तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक तो टेंशन ख़त्म होने वाला है, और दूसरी बात, आपका भी होटल में हमेशा एक जैसा टेस्टी खाना कस्टमर को मिलने वाला है। चाहे आप बनाओ, चाहे आपका कोई शेफ बनाए या कोई तीसरा बंदा बनाए, फिर भी आपका जो रेस्टोरेंट में जो टेस्ट है वो बराबर रहने वाला है। तो चलिए गाइज, हम भी जानते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसको यूज़ करके दुनिया के बड़े से बड़े होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले इसी ट्रिक को यूज़ करके अपने होटलों में, रेस्टोरेंट में हमेशा एक जैसा टेस्ट कस्टमर को देते हैं। सो गाइज, इस ट्रिक को जानने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हो या फिर पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइज मैं आप लोग को चाइनीज़ फास्ट फूड के रिलेटिव बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी आप लोग को जैसे का तैसा बना कर दिखाता हूँ। मेरे वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपना काम ओपन किया है ओनली वीडियो देखने के ऊपर ही। तो आप सोच सकते हो मैं किस तरीके से आप लोगों को वीडियो बनाकर देता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइज, फाइनली अब हम इस ट्रिक के बारे में जानते हैं कि ये क्या ऐसा क्या ट्रिक है जिसकी वजह से जिसको हम यूज़ करके हमेशा अपने रेस्टोरेंट में एक जैसा खाना बनाने वाले हैं। और ऐसा क्या ट्रिक है कि जो दुनिया के बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट में या फिर जो फेमस रेसिपी वाले हैं उनका खाना हमेशा एक जैसा बनता है, वो ऐसा क्या ट्रिक यूज़ करते हैं। तो जानते हैं इस ट्रिक के बारे में, ताकि आज के बाद हम भी अपना होटल में हमेशा एक जैसा टेस्ट कस्टमर को दे पाए। सो गाइस, इस ट्रिक को समझाने के लिए अगर मेरे पास एक बोर्ड होता तो शायद मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझा सकता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ। सो इसलिए मैं आप लोगों को अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पेन और एक नोटपैड लेके आप बैठे, ताकि जो ट्रिक्स मैं समझाने वाला हूँ उस ट्रिक को आप अपने रेसिपी में, कोई भी रेसिपी में इसको यूज़ करें। तो समझ लो, उदाहरण के लिए मैं अभी बिरयानी बनाने वाला हूँ। समझ लो, एक बिरयानी बनाकर मैं आप लोगों को उदाहरण बताने वाला हूँ। तो समझ लो, अभी हम 1 किलो बिरयानी बनाने वाले हैं, ठीक है। और आज जो हम बिरयानी बनाएंगे, हमेशा जो हम आज 1 किलो बिरयानी बनाएंगे, पहले इसको हम पहले फाइनल करेंगे। जो टेस्ट हमें समझ आएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद हम इसको लाइफ टाइम हमेशा के लिए वही टेस्ट कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को समझने के लिए आपको पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। तो समझ लो, हम 1 किलो चावल का बिरयानी बनाएंगे। तो 1 किलो चावल का हमें बिरयानी बनाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेट करने वाला मशीन लेकर रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये ट्रिक आपको एक बार यूज़ करना है, अपने तरफ से एक बार रेसिपी को फाइनल करना है। उसके बाद आपको लाइफ टाइम में दोबारा टेंशन होने वाला नहीं है। तो चलिए, हमें पहले रेसिपी को फाइनल करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 किलो चावल का बिरयानी बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कौन से चावल लेने हैं, सब कुछ आपको फाइनल करना है। कौन से कंपनी के, कौन से ब्रांड के मसाले लेना है, सब कुछ एक बार आपको फाइनल करना है। उसके बाद हमने रेसिपी आगे बढ़ाना है। तो अभी समझ लो, हमने 1 किलो चावल ले लिया। जो भी कंपनी का, जो से चावल आपको यूज़ करना है वो चावल आपने फिक्स करना है। तो समझ लो, हमने चावल फिक्स कर लिया, तो हमने 1 किलो चावल ले लिया, और यही चावल हम अब लाइफ टाइम लेंगे। तो उसके बाद हमें मसाले, समझ लो कि कोई भी रेसिपी में जो मसाले का ही हाथ होता है, जो रेसिपी ऊपर नीचे होती है, तो इसलिए हमें मसालों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्या करना है, अब हमें समझ लो 1 किलो चावल हो गया। उसके बाद सबसे पहला दूसरा चीज़ हो गया पानी। यानी कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें 1 किलो चावल का बिरयानी बनाने के लिए कितना पानी चाहिए। बिल्कुल फिक्स, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो, उस तरीके से हमें एक बार पानी को फिक्स करना है कि हाँ भाई 1 किलो चावल में इतना पानी चाहिए, उससे बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आता है। तो आपको इस तरीके से पानी भी तय करना है कि 1 किलो चावल में हमें बिल्कुल ना आपके इतना पानी डाल दिया, आँख बंद करके डाल दो, समझ लो आपको पता है कि हाँ भाई इतना पानी जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज़
चाहे पानी हो, चाहे तेल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ग्राम में यूज़ करना है। मतलब नाप तोल के, मतलब लीटर में नहीं, ग्राम में यूज़ करना है। जैसे केजी वाला आता है उसमें, जैसे 1 किलो चावल हो गया, उसमें पानी सब कुछ आपको तोल के फिक्स करना है। तो आपका चावल फिक्स हो गया 1 किलो, उसके बाद आपका उसमें पानी का फिक्स फाइनल हो गया कि हाँ भाई 1 किलो चावल में आपका इतना पानी जाएगा। उसके बाद समझ लो बिरयानी बनाने के लिए आपको एक मसाला तैयार करना है। कोई भी चीज़ रेसिपी बनाना, उसका मसाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मसाला फाइनल करेंगे। समझ लो 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए हमें समझ लो 40 ग्राम हम नमक लेते हैं, ठीक है। समझ लो हमने 40 ग्राम नमक ले लिया। समझ लो 20 ग्राम हमें ले लिया बिरयानी मसाला डाल दिया उसमें हमने, ठीक है। 20 ग्राम हमने बिरयानी मसाला ले लिया, उसमें डाला नहीं, सॉरी, हमने अलग करना है। अब 40 ग्राम नमक हो गया, 20 ग्राम बिरयानी मसाला हो गया। समझ लो 10 ग्राम हमने ले लिया धनिया पाउडर, ठीक है। 10 ग्राम समझ लो हमने ले लिया कोई सीक्रेट मसाला होता है ना, जैसे अपना अपना लोगों का सीक्रेट मसाला होता है, कुछ अपने तरीके से घर में बनाते हैं, तो सीक्रेट मसाला हो गया। तो समझ लो 10 ग्राम हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, ठीक है। और समझ लो 10 ग्राम हमने डाल दिया उसमें समझ लो गरम मसाला। तो समझ लो इस तरीके से आप, मैं अभी उदाहरण के लिए आपको 4-5 मसाले बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसमें चाहे 100 मसाले डालो, चाहे 50 डालो, लेकिन आपको क्या करना है, जितना भी आपको लगता है कि हाँ भाई इतना इतना इसमें परफेक्ट है, तो आपको उसको नाप के डालना है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ आपको ग्राम में नाप के डालना है कि ये इतना ग्राम, ये इतना ग्राम, यानी कि आप 1 किलो बिरयानी का, सॉरी 1 किलो चावल का बिरयानी बना रहे हो, तो आपको धनिया पाउडर, हल्दी, जितने भी मसाले आप डालो, लेकिन सबको नाप के डालो। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपने मसाले डाले, ठीक है, यहाँ चीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनो ना, आपने जितना भी मसाले डाले आपको ये पता होगा कि एक तो आपका नाम हो गया ये मसाले, और दूसरा चीज़ ये हो गया कि इतना इतना ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जितना भी मसाले डालो सबको टोटल करके एक जगह ग्राम में टोटल करो। जैसे कि हमारा 40 ग्राम नमक हो गया, 20 ग्राम ये करके 40 20 60 60 80 100, यानी कि हमारा समझ लो ये मसाला हो गया 100 ग्राम टोटल। यानी कि हमें ये पता लग गया कि हमें 1 किलो चावल का बिरयानी बनाने के लिए, ये उदाहरण है, ये अपने हिसाब से कर लो ना एक बार, 1 किलो चावल का बिरयानी बनाने के लिए टोटल मसाला की क्वांटिटी है, मात्रा है, वो है 100 ग्राम। एक चीज़ फाइनल हो गया हमें, इससे हमारा आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो 100 ग्राम हमारा बिरयानी का मसाला हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, हमारा जो रेसिपी बनाएंगे, रेसिपी बनाने का जो तरीका है आपको पता है, उसी तरीके से आपको रेसिपी बनाना है, और ये सारे मसाले आपको इसमें डालना है। उसके बाद एक बार फाइनल करना है अपनी तरीके से। ये सारे मसाले डालने के बाद आपका रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा मसाला ज़्यादा है, तो उसको आप जो कम करो, जो आपको लगता है जो ज़्यादा लग रहा है वो कम करो, जिसको आपको लगता है ये थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए आप पहले बढ़ाओ। सब कुछ करके आपको अपनी तरफ से एक बार रेसिपी फाइनल करना है। तो गाइस इस तरीके से हमें एक बार रेसिपी को फाइनल करना है, ठीक है। समझ लो हमने 1 किलो जो चावल का बिरयानी था उसको हमने बिल्कुल फाइनल कर लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा समझ लो टेस्टी बन गया। हम चाहते हैं कि अब यही रेसिपी हम लाइफ टाइम बने, मतलब हमारे दुकान में समझ लो कि कस्टमर के लिए हमेशा लाइफ टाइम यही टेस्ट सेम टू सेम यही बिरयानी अपनी दुकान में कस्टमर के लिए मिले। तो उसके लिए आगे क्या करना है, आगे आपको बस एक आसान सा काम करके छोड़ना है। उसके बाद आप चाहे हो ना हो तब भी किसी भी कारीगर से आपका रेसिपी सेम बनेगा। बनाने का प्रोसेस सबको पता है, सेम ही है, इस तरीके से बनता है। बाकी फ़र्क होता है मसालों में, पानी में, ये सारे चीज़ में, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ फिक्स हो चुका है कि हमें इतने चावल में हमने इतना पानी डाला है। लेकिन अभी हमने सिर्फ 1 किलो के हिसाब से बनाया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें आगे भी 1 किलो बनानी हो सकता है। अगर हमें यही चीज़ से हमें आगे जब 10 किलो बनाना हो, 20 किलो बनाना हो, हमारा टाइम भी बिल्कुल बचत हो गया। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे आप कैसे करना है समझ लो। अभी हमने क्या किया, 100 ग्राम हमने 1 किलो के लिए मसाला तैयार किया, और उसमें हमने क्या क्या डाला, 40 ग्राम हमने नमक डाला था, ठीक है। तो 40 ग्राम नमक, अब हम क्या करेंगे, अभी हमें 1 किलो बिरयानी के लिए हमने 100 ग्राम मसाला तैयार किया। तो हमें अब क्या करना है, जो हमने 100 ग्राम मसाला तैयार किया उसको हम अब तैयार करेंगे 1 किलो मसाला में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम मसाला हम 1 किलो बनाएंगे। तो अब हमारे लिए बहुत ही ये काम आसान हुआ। अब आसान कैसे हुआ समझ लो, हमें 1 किलो मसाला तैयार करने के लिए क्या करना है समझ लो। हमने 40 ग्राम जहाँ पे नमक लिया था, कितना ग्राम आएगा अब, 400 ग्राम, क्योंकि हमें 100 ग्राम बनाया पहले, अब हम बनाएंगे 1000 ग्राम। तो सेम क्वांटिटी में सुनो, जो 40 ग्राम था हमारा सीधा 400 ग्राम हो गया, समझ रहे हो ना। जो हमारा 20 ग्राम था
20 ग्राम क्या था, बिरयानी मसाला था, वो कितना हो गया 200 ग्राम। कैलकुलेट मल्टीप्लाई करिए सीधा। और 10 ग्राम हमारा सीक्रेट मसाला था, वो कितना हो गया 10 ग्राम इंटू मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 100 ग्राम हो गया। और हमारा 10 ग्राम हल्दी पाउडर था, कितना हो गया 100 ग्राम। और 10 ग्राम हमारा गरम मसाला था, ठीक है, 10 ग्राम हमारा गरम मसाला था। तो अब हम टोटल लगेंगे कितना, यानी कि हमें 1 किलो मसाला आप तैयार करने के लिए कितना आसान हो गया। हमने 400 ग्राम आँख बंद करके नमक डाल दी, 200 ग्राम हमने डाल दिया बिरयानी मसाला, 100 ग्राम हमने डाल दिया सीक्रेट मसाला, 100 ग्राम हमने डाल दिया हल्दी, 100 ग्राम गरम मसाला। तो फटाक से हमारा 1 किलो मसाला हो गया तैयार, ठीक है। तो यही अब हमें समझ लो 10 किलो आपको क्या करना है, अब मैक्सिमम क्वांटिटी में यही मसाला तैयार करके एक डब्बे में भर के आपके स्टाफ के लिए रख देना है। बस उनको कुछ भी नहीं करना, आपको वो मसाला आपको खुद बनाना है और एक डब्बे में भर के रखना है। इसी तरीके से आप चाहे 100 किलो भी मसाला बनाओगे आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। 100 किलो इंटू मल्टीप्लाई करते रहो, बढ़ते रहो, बस कौन कितना जाएगा आँख बंद करके मसाला डाल दो, एक बार बना के एक डब्बों में भर के ठूस दो, भर दो, रख दो। अब आपके कारीगर को क्या करना है, ये चीज़ आपको समझाना है। आपको समझाना कैसे, समझ लो कि हमने अभी 1 किलो बिरयानी का 1 किलो चावल का बिरयानी बनाने के लिए हमने कितना मसाला यूज़ किया था 100 ग्राम, ठीक है। तो अब उसको क्या समझाना है, समझ लो 1 किलो की जगह समझ लो कल को आपको अगर 5 किलो बिरयानी बनाना तो आप कितना मसाला डालेंगे, सिंपल सी बात है 500 ग्राम, आँख बंद करके 500 ग्राम मसाला डाल दो। और समझ लो इसी तरीके से अगर 10 किलो बनाना हो तो हमारा कितना मसाला गया, इसमें 1 किलो मसाला गया। तो ये इतनी आसानी होगी अब, क्योंकि आपका मसाला बना हुआ है, बनाने का प्रोसेस सेम है और आपको कुछ भी नहीं करना, बस उसको इतना समझाना है, बस इतने चावल में इतना पानी, इतने मसाले, बाकी चीज़ सेम, बनाने का प्रोसेस समझ आएगा। तो गाइज यही चीज़ होती है, सारा नंबर का खेल होता है। बड़े बड़े होटलों में यही चीज़ यूज होता है कि भाई आपको जैसे पिज़्ज़ा बनानी है, वो पहले मसाला तैयार करके देते हैं, उनको ये कुछ भी नहीं पता होता, जो वहाँ पे रेसिपी बनाते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता कि ये मसाला में कि अंदर क्या है, बस उनको रेडीमेड मसाला मिलता है, बस उनको इतना पता है कि इतने क्वांटिटी में ये मसाला इतना डालना है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपके कारीगर को भी ये पता है कि हम वो इतना बिरयानी बना रहे हैं और उसमें माने कि 5 किलो 1 किलो बना रहे हैं, अच्छा इसमें 100 ग्राम डालना है, कल को बनाएंगे, अच्छा कल को बनाएंगे 5 किलो बिरयानी बनाना है, अच्छा इसमें 5 किलो यानी कि 1 किलो में 100 ग्राम तो 5 किलो में 500 ग्राम ले दिया, ख़त्म काज। उससे क्या होगा कि आपका सेम मसाला है और कभी ना तो उसका टेस्ट खराब होगा, ना तो कभी टेस्ट चेंज होगा और ना कुछ। तो गाइस यही एक ट्रिक होता है जिसको यूज़ करके दुनिया के लोग हमेशा बड़े बड़े ब्रांड एक जैसा टेस्ट देते हैं। और टेस्ट तभी चेंज हो सकता है अदर, या तो आपने कोई मसाले का ब्रांड वगैरह चेंज कर दिया तभी टेस्ट में फ़र्क आएगा, अदरवाइज़ टेस्ट में फ़र्क नहीं आने वाला है। तो इसी तरीके से आपको अपने रेसिपी में यही ट्रिक यूज़ करना है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बिरयानी बनाना सिखाया, लेकिन कोई भी आपका रेसिपी हो उसका इसी तरीके से एक बार इसका कैलकुलेट निकाले, उसके बाद एक बार बस इतना में इतना फिक्स करें, उसके बाद आपका टेंशन ख़त्म। बस काम भी कितना आसान हो गया, समझ लो आपको 10 चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही मसाला, एक ही डब्बे में सारे मसाले मिक्स हो गए, आपको बस इतना ध्यान देना है कि इतना में इतना ग्राम मसाला, दैट काम खत्म। सो गाइस उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। सो गाइस इस वीडियो को भी करता हूँ यही खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।